हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। आज अपन पढ़ने वाले वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता वो टॉपिक है जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो आपको संयोजकता पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूँ ये वीडियो किस किस क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्लास 9, 10, 11, 12 और जो भी बच्चे आगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको अभी तक संयोजकता समझ नहीं आई है तो यकीन मानिएगा ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आपको संयोजकता की सारी बातें समझ में आएगी। और जो भी बच्चे छोटे बच्चे जो कि क्लास 9, 10 की और ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानना आज की क्लास में आपको संयोजकता याद करवा के ही भेजूंगा। बिना संयोजकता याद करे मैं आपको नहीं जाने दूंगा और आपको आज की क्लास में सारी संयोजकता कॉन्सेप्ट के साथ में याद भी होगी, प्लस आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा जो कि आपको दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पहले समझा भी दूंगा फिर अपन समझेंगे ये फ्लो चार्ट बना कैसे है, इसके पीछे की भी अपन केमिस्ट्री समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है साइंस से आचार्य हिंदी मीडियम के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले वैलेंसी के बारे में। एक और बात बता देता हूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दे दिए, जाके ज्वाइन करो। क्लास 9, 10 या 10 की बात करूँ तो मैंने वहाँ पे आपको 2 चैप्टर कवर करवा दिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल क्षार और लवण। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक वैलेंसी संयोजकता। ठीक है, अब ये संयोजकता क्या है तो इसकी एक परिभाषा दे रखी है, किसी परमाणु द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। अब ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो एक सिंपल सी बात बता देता हूं आप लोगों को। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी करता है। कुछ भी करने के बाद कुछ भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। 3 कंडीशन ध्यान रखना, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इसी तरह वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है और स्थायी बन जाता है। एक सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई तत्व हो या कोई परमाणु, कोई भी हो, वो अपनी जिंदगी में स्थायी होना चाहता है और स्थायी होने के लिए इंसान कुछ भी करता है। आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? स्थायी होने के लिए। तो हर इंसान को इस दुनिया में हर एक वस्तु को स्थायी होना है, उसको स्थायित्व की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए वो कुछ भी करता है। तो किसी परमाणु द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए खोए, पाए या साझा किए गए, खोए मतलब त्यागे गए, पाए मतलब ग्रहण किए गए, या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 18 तक के यहाँ पे तत्व लिखे हैं। ये सारी क्रम संख्या भी और इसका परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 2 अपना हीलियम, परमाणु क्रमांक 3 लिथियम, फिर अपना बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। इनके सिंबल्स हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ar। तो ये सारे अपने 1 से लेकर 18 तक के तत्व हैं। इनके परमाणु क्रमांक। अब आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अपन जो है ना कोश के अंदर K, L, M और N ये अपने कोश होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो K में 1 आ जाता है। हीलियम के लिए कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, तो 2,1। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो 2,2। ठीक है, इसी तरह कार्बन बोरोन पे आते हैं, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो अपन क्या पढ़ देते हैं? 2,3। ठीक है, पहले कोश में 2 आ जाते हैं, दूसरे कोश में 3 आ जाते हैं। के में 2, एल में कितने आ गए? यहाँ पे 3 आ गए। तो ये के एल एम एन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ये जो आपको फर्स्ट डिजिट दिख रही है ये के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। जो सेकंड डिजिट दिखेगी आपको वो एल में उपस्थित है। थर्ड डिजिट दिखेगी तो वो एम में, और फोर्थ डिजिट अगर नजर आती है तो वो एन में है। अब ये फ्लो चार्ट समझने के पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से कि संयोजकता क्या है, उसको अपन कैसे समझ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 एक बात समझनी है, फिर अपन उस फ्लो चार्ट में फिर से आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं साइंस आचार्य हिंदी मीडियम में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एक शानदार सा टॉपिक, नाम है इसका संयोजकता वैलेंसी। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाता है। क्या बोला अपन ने? किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह किसी दूसरे परमाणु के साथ क्या बनाता है? रासायनिक बंध बनाता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो संयोजकता एक तरीके से बंध बनाने की क्षमता ही है। संयोजकता जिसको कि अपन वैलेंसी बोलते हैं वो एक तरह की बंध बनाने की क्षमता है। ठीक है, आगे सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने, ठीक है, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने या पाने या साझा करने की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला कि कोई भी तत्व स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या?
तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक का नियम जो आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करना चाहता है, जिसको कि अपन अष्टक का नियम कहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी करता है। कुछ भी करने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो सरल शब्दों में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने, पाने या साझा करने की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। अब अपन कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इनकी संयोजकता को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, ठीक है, नहीं पता तो आज ध्यान रख लो। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल S से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। आगे आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसका प्रतीक क्या होता है, O होता है। अब अपन ऑक्सीजन के बारे में भी चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 8, ठीक है। विन्यास जब अपन उसका लिखते हैं तो 2,6, क्या लिखते हैं 2,6। के में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो अब देखो सुनना, सिंपल सी बात, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। देखो बाह्यतम कोश क्या होता है, बाह्यतम कोश का एक और नाम होता है संयोजी कोश। बाह्यतम कोश को अपन संयोजी कोश के नाम से भी बुलाते हैं। इंग्लिश में अपन इसको आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बाह्यतम कोश है संयोजी कोश है, तो इसका संयोजी कोश कौन सा हुआ, एल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 रखना चाहता है। अब इसको 8 करने के लिए सिंपल सी एक बात समझना, इसको अगर अपने बाह्यतम कोश में 8 करने हैं तो ये क्या करेगा, 2 ले लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 6 में 2 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। तो अपन ने लिखा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। हाइड्रोजन का प्रतीक है जो उसकी संयोजकता 1, ऑक्सीजन का प्रतीक O, उसकी संयोजकता 2। नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। अरे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है बच्चों। तो विन्यास क्या लिखेंगे इसका अपन 2,5। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, फिर अपन एल में बढ़ते हैं तो 2,5। अब देखो इसका बाह्यतम कोश एल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5। नाइट्रोजन का बाह्यतम कोश है एल, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। इसको कितने करना है, ये भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो ये क्या कहेगा, कोई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दो ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है 8 करने के लिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई बच्चों 3 हो गई। कितनी हो गई 3 हो गई। अब कार्बन भी आते हैं अपन। कार्बन जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों 6 होता है। इसका विन्यास लिखेंगे तो 2,4। अब आप लोगों को बताऊंगा मैं। वैसे देखो कार्बन अगर मैं बात करूं 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन देने से प्लस चार्ज आता है। बातें आपने पढ़ रखी है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है तो मेरे से सुन लो आज। तो कार्बन जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो त्यागता है तो उसके ऊपर +4 आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर -4 आएगा। फिर अपन इसको आगे जाके समझेंगे। कार्बन जो होता है वो सहसंयोजक बंध बनाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। कुल मिला के ऐसे समझ लो, अभी जो मैंने आपको बोला, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कुछ भी करता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉन लेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। वरना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, समझने के लिए ना, याद रखने के लिए एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं 4, इसको करने कितने हैं 8, तो ये 4 ले लेगा, और अगर 4 ले लेगा तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई 4। और बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है जो आपके कई बार एग्जाम में सीधे सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो मेरे बच्चे आज के बाद बोलेंगे कि सर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई 4। सोडियम पे आते हैं, ठीक है बच्चों, सोडियम पे आते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 2,8,1। अब देखो जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत है, नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सिखाऊंगा। अभी मैं आपको वैलेंसी का आइडिया दे रहा हूँ और वैलेंसी के पीछे का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और अभी आखिरी में मैं आपको वैलेंसी को याद करने की एक बहुत ही शानदार टेक्निक बताने वाला हूँ, VRU सर्किट टेक्निक, जिससे कि आपको वैलेंसी सेकंडों में याद हो जाएगी। आप सेकंडों में वैलेंसी निकाल सकते हो। सोडियम पे आते हैं, 2,8,1, ठीक है। इसके के में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एल में कितने हैं 8, एम में कितने हैं 1। 4 शेल अपन पढ़ते थे, के एल एम एन, 4 कोश, के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश। तो इसके एम में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात समझो, ये 7 इलेक्ट्रॉन इजीली लेना, 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है इसके लिए, या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बहुत बढ़िया। तो देखो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाह्यतम कोश में 8 होंगे, और मैं कहूँ अगर ये 1 निकाल देता है तो इसका बाह्यतम कोश एल बन जाएगा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, खत्म बात। तो इसके अगर मैं बात करूँ बाह्यतम कोश में अगर 8 करने हैं तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी मेरे बच्चों 1 होगी। आप लोगों को पता है धातुओं को
अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पसंद है। धातु का सपना होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना। जब धातु छोटा था तो उसको पूछा था मैंने एक बार कि धातु क्या करना चाहता है, तो उसने बोला था कि सर जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा। ऐसे ही धातु को पूछा था एक बार मैंने, और धातु क्या हालचाल कैसी है, तो बोली सर बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैंने कहा मैं भी बढ़िया हूँ। तो जब मैंने उसको पूछा बेटा धातु बता क्या है तेरा सपना, तो बोली सर जब भी मैं बड़ी होंगी एक दिन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आऊंगी। तो ये बात दिमाग में रखना कि कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक से समझ सकते हो। धातु को अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद है, और जब भी कोई अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है इसका मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। और अगर किसी को अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तभी तो अपन एक लाइन पढ़ते थे, धातुएं जो होती है विद्युत धनावेशित होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वैद्युतीय धनावेशित स्पीशीज है, और जो अधातुएं हैं वो विद्युतीय ऋणावेशित स्पीशीज है, उनको अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद है। सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम पाते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो विन्यास लिखेंगे तो 2 8 2 8 2 10 और 2, देखो 8 और 2 10 10 2 12। अब इसके बाद कोश की मैं बात करूं तो देखो KLM। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा। क्या सर क्यों करेगा? तो मैं कहूंगा फिर से सुन लो। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब स्थायी, इसने विन्यास प्राप्त कर लिया, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कोई भी तत्व स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना ही चाहता है, जिसे कि हम अष्टक का नियम भी कहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना अच्छे समझते हो आप लोग। एल्यूमिनियम पे आते हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। विन्यास लिखेंगे 2 और 8 8 2 कितने हो गए? 10 हो गए। गिनती आप लोगों को आती है, अब कितने लिख दूं यहाँ पे? 3 लिख दूंगा। 8 2 10 3 13, खत्म बात। इस देखो ये K, ये L, ये M, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है। अब ये देखो 5 लेना पसंद करेगा या 3 निकालना पसंद करेगा? 3 निकालना पसंद करेगा। और ये अगर 3 निकालेगा तो मैं कहूंगा इसके बाह्यतम कोश में कितने? 8 हो रहे हैं। तो 3 निकालने से इसके बाह्यतम कोश में 8 हो रहे हैं, और तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 रखना पसंद करता है। इनकी क्या पसंद है तत्वों की? अपने बाह्यतम कोश में क्या रखना? 8 रखना। इनको भी एक दिन मैंने पूछा था, और क्या पसंद है आप लोगों को पूछ लेते ना अपन, क्या पसंद है, क्या खाना पसंद करोगे। ऐसे मेटल को पूछा था मैंने, इसे एल्यूमिनियम को क्या पसंद है? क्या सर 3 निकलवाना पसंद है। मैंने कहा क्यों? क्या सर जब 3 इलेक्ट्रॉन में निकाल लेती हूँ तो मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मतलब मैं स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेती हूँ। मैंने कहा क्या बात है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 3 इसने निकाले तो इसके बाह्यतम कोश में कितने आ गए? वैसे संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई, खत्म बात। अब आते हैं क्लोरीन पे। देखो क्लोरीन है धातु है। क्लोरीन कौन है? अधातु। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इसका विन्यास लिखेंगे तो 2 और 8 10। अब कितने लिख दूं? 7। 8 और 2 10 और 7 17। अब क्लोरीन को पूछा मैंने, क्लोरीन क्या हाल चाल? क्या सर बढ़िया। फिर मैंने कहा कि क्या करे बता, तो बोले सर 1 लेना आसान है मेरे लिए, तो 7 निकालना। देखो सिंपल सी बात, 7 निकालना मुश्किल, 1 लेना आसान। मैंने कहा 1 लेने से क्या होगा कि सर अगर आप मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन देते हो तो मेरे 2,8,8 एक और इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे बाह्यतम कोश में, तो मेरे 7 की जगह कितने हो गए? 8 हो गए कि सर मैं स्थायी हो जाऊंगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दी, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये लेना देना वाली सारी कहानी जो है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, इससे भी अपन समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स भी बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो यही है, देखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, वापस से सुनना, संयोजकता क्या है ना, सिंपल सी भाषा में। पहली बात, संयोजकता को अपन बोलेंगे बंध बनाने की क्षमता संयोजकता है। बंध बनाने की क्षमता क्या है? संयोजकता है। फिर की एक और परिभाषा बोल दो सर, तो मैं बोलूंगा कोई भी तत्व या परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है अथवा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और कोई भी तत्व अगर स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहता है, कोई भी परमाणु यदि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये 3 काम कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इसी तरह वो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है। अब आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, संयोजकता ज्ञात करने का नियम। सुनना ध्यान से, संयोजकता ज्ञात करने का नियम। अब संयोजकता ज्ञात करने का क्या नियम है, ठीक है। अब अपन ने नियम बना दिए। मान लो अगर ये वाले कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आए कि सर आप कैसे बात करते हो धातु धातु से, हमको तो समझ ही नहीं आता है। मैंने कहा ये एक और तरीका देख लो। वैसे ये तरीका ज्यादा आसान है, बातें करना अपने लिए ज्यादा आसान है ना। तो जिस दिन आप बातें करना सीख जाओगे अच्छे से, आपको केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। पर बातें किससे करनी है? अपने दोस्तों से नहीं करनी है, पड़ोसियों से नहीं करनी है, भाई बहनों से नहीं करनी है। केमिस्ट्री में प्रेजेंट अपने एलिमेंट से करनी है, तत्वों से करनी है, परमाणु से करनी है, धातु अधातु इनसे करनी है।
तो आपको केमिस्ट्री की बातें समझ आएगी। तो देखो संयोजकता ज्ञात करने का नियम। अब संयोजकता ज्ञात करने का क्या नियम है, सुनना ध्यान से। बाह्यतम कक्षा है ना, जिसको अपन बाह्यतम कोश भी बोल देते हैं, बाह्यतम कक्षा जिसको अपन बोलते हैं वैलेंस शेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको अपन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सुनना ध्यान से, यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 अथवा 2 अथवा 3 अथवा 4 इनमें से कुछ भी हो तो संयोजकता क्या हो जाएगी, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो सुनना, अगर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी कितनी होगी, 1 होगी। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी कितनी होगी, 2 होगी। बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 3 होगी। और बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी कितनी होगी, 4 होगी। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सोडियम, जो अभी अपन ने लिखा भी था, सोडियम देखो 2 आर्टिक 2 8 1। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। देखो बाह्यतम कोश भी कैसे देखेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैं इधर से गया इसके पास तो मेरे को सबसे पहले कौन दिखा, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। उसके अंदर वाले में, उसके अंदर वाले में 2, खत्म बात। के में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे मैं बोलूँ एम में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, एल में गया तो 8 इलेक्ट्रॉन, के में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपने को 1 दिखा, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो मैं कहूँगा 8 2 10 और 1 11। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 8 और 2 10 2 12। अब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता भी, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता भी, आसान है। अगर किसी के यहाँ पे, अब एल्यूमिनियम का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अरे समझ गए क्या। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो संयोजकता भी कितनी होगी, 4 होगी। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। आगे एक और रूल, बाह्यतम कक्षा में 5 अथवा 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन हो, बाह्यतम कोश में 5 अथवा 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करना है, तो सुनो, संयोजकता निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, यदि बाह्यतम कोश में 5 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन हो तो बाह्यतम, तो संयोजकता अपन कैसे निकालेंगे, 8 माइनस बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 माइनस बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, ये 0 नहीं है, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये 0 नहीं है, ये कौन है, ये ऑक्सीजन है। O का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अपन ने इधर उधर लिखा भी होगा पहले कहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, देखो उधर लिखा था मैंने, तो इसका विन्यास कितना हो गया, अरे ये लिखा था ना मेरे बच्चों, तो 2,6। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम में अगर 5 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता निकालेंगे 8 माइनस बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 में से माइनस कर दूं 6, तो पीछे क्या बचा, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई, 2। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था इसको 8 करने के लिए 2 लेगा, और जितने लेगा वो इसकी संयोजकता, खत्म बात। अरे समझे क्या। अगले एग्जांपल पे आते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, अपन ने लिखा था 2,8, 8 2 10 और 7 17, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में तो फॉर्मूला लगाऊंगा संयोजकता निकालने के लिए, 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 8 में से मैंने क्या कर दिया, इस 7 को माइनस कर दिया, 8 में से 7 क्या, कितना बचा, 1, तो संयोजकता कितनी हो गई, 1। समझ गए बच्चों, अरे समझ गए क्या। तो सिंपल सी टेक्निक देखो, याद रखने की ट्रिक सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। एक और बात, जैसे मैं बात करता हूँ आर्गन की, है ना, आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। तो देखो क्या लिखेंगे, 2,8,8, 2,8,8। अब मान लो इसकी मेरे को क्या निकालनी है, संयोजकता निकालनी है। तो अगर किसी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता कितनी आएगी, 0 आएगी। 8 में से 8 माइनस कर दो, 8 माइनस 8 कितने कर दो, 8 में से 8 0, ठीक है। और अपन लोगों को पता भी होना चाहिए जो अक्रिय गैसें होती है ना, हीलियम नियोन आर्गन, इन सबकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। तो याद रखने की ट्रिक सुनना, ये क्या है, ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 6 7 समथिंग कुछ हो तो 8 में से क्या कर देना है उसको। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 8 में से मैंने 5 माइनस कर दी, पीछे बचा। 8 में से 6 माइनस कर दी, पीछे बचा। 8 में से 7 माइनस कर दी, पीछे बचा। 8 में से 8 माइनस कर दी, पीछे बचा। इसका मतलब अगर बाह्यतम कोश में 1 2 3 अथवा 4 इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही उनकी संयोजकता, वही उनकी संयोजकता। और बाह्यतम कोश में 5 6 7 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपन क्या कर देंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 8 गया 0। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें कौन होती है? जिसको अपन बोलते हैं अक्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसों को अपन और किस नाम से जानते हैं? अक्रिय गैसें। क्या याद करवा दूं निष्क्रिय गैसें अथवा अक्रिय गैसें? तो देखो निष्क्रिय गैसें अथवा अक्रिय गैसें अपन कैसे याद करेंगे? अपन बोलेंगे हीना, नीना और करीना एक जैसी रहना। हीना, नीना और करीना एक जैसी, मतलब एक्स और ई, और रहना मतलब रेडॉन, रहना है ना, रहना नहीं रहना, रेडॉन। ठीक है, हीना, नीना और करीना एक जैसे रहना, ये निष्क्रिय गैसें हैं। तो निष्क्रिय गैसें जिसको कि अपन और किस नाम से बुलाते हैं? नोबल गैसेस के नाम से भी बुलाते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। जैसे हीलियम जिसका कि सिंबल होता है He, नियॉन जिसका कि सिंबल होता है Ne, आर्गन जिसका कि सिंबल होता है Ar। ठीक है, आगे सुनो। किसी तत्व के परमाणु द्वारा, ठीक है, वापस एक वही डेफिनेशन अपन ने दे दी है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? देखो जितनी भी चीजें हो रही है ना, सब स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए हो रही है। आप क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अच्छी जगह पहुंचना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो और जिंदगी सेटल करना चाहते हो। आप एक तरीके से स्थायित्व को ही तो प्राप्त करना चाह रहे हो। तो कोई भी तत्व हो गया, क्या चाहता है वो? अपने आप वो स्थायी बनना चाहता है। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना है, इसका मतलब उसको या तो ऐड करना है अपने बाध्यम कोश में। ठीक है, अब वैसे एक बात बता देता हूँ, हाइड्रोजन जो हीलियम होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपने बाध्यम कोश में क्या रखना पसंद करते हैं? ये 2 रखना पसंद करते हैं, डुप्लेट, जिसको अपन बोलते हैं द्विलक। डुप्लेट बोलेंगे अपन इसको, हिंदी में इसका वैसे कुछ और नाम है डुप्लेट। इसको क्या बोल देते हैं? ऑक्टेट। बाध्यम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। बाध्यम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करना, इसको क्या बोलते हैं? डुप्लेट। ध्यान रह जाएगी बात। ठीक है, तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम करेगा? या तो खोएगा मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या प्राप्त करेगा मतलब लेगा, या क्या करेगा? साझा करेगा। ठीक है, यही तो मैंने बोला, कोई भी किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपने बाध्यम कोश में स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको कहाँ अच्छे समझ में आएगी? VRU सर केमिस्ट्री के साथ आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप हमको फॉलो करते हो। आगे सुनो। किसी भी तत्व एलिमेंट की अन्य तत्वों के साथ जुड़ने या संयोग करने की क्षमता, ये भी एक डेफिनेशन जो आप लिख सकते हो। किसी भी तत्व एलिमेंट की अन्य तत्वों के साथ जुड़ने या संयोग करने की क्षमता, मतलब एक तरीके से वही बॉन्ड बनाने की क्षमता। ठीक है, क्या होती है? एक लाइन में बोलना हो तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इवेंट, क्या ना? ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी तत्व की अन्य तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता किस तरह से कंबाइन होता है, वो इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो किसी तत्व के द्वारा किसी भी तत्व की अन्य तत्व के साथ जुड़ने या संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता क्या है, इसको फिर से जो कॉन्सेप्ट है अभी अपन सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो उसको वापस से बता रहा हूं। किसी परमाणु एटम के सबसे बाहरी कक्ष में, किसी परमाणु मतलब एटम के सबसे बाहरी कक्ष, जिसको कि अपन क्या बोल देते हैं? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल जिसको कि अपन बाहरी कोश बोल देते हैं अथवा संयोजकता कोश बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको अपन वैलेंस शेल भी बोलते हैं। में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, देखो मैंने जब भी आप लोगों को एक चीज नोटिस की होगी आपने, मैं जब भी संयोजकता निकाल रहा था तो मैं सिर्फ बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों से बातचीत कर रहा था। किससे बात कर रहा था? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों से। क्या अंदर वाले से बात कर रहा था? नहीं बात कर रहा था। तो वही तो बात है, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर उसकी संयोजकता तय होती है। दुनिया का हर परमाणु, वापस सुन लो, दुनिया का हर परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। स्थिर होने के लिए उसे अपने सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको कि अपन क्या बोल देते हैं? अष्टक, जिसको और क्या बोल देते हैं? ऑक्टेट, पूरे करने होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के मामले में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हीलियम के मामले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको अपन डुप्लेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे बच्चों? डुप्लेट। बाकी सब क्या करना चाहते हैं? ऑक्टेट करना चाहते हैं। ठीक है, इस अष्टक को पूरा करने के लिए सारी कहानी क्या है? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो इस स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब अष्टक को पूरा करने के लिए एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान लूज करता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण गेन करता है, या जितने इलेक्ट्रॉन साझा शेयर, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ठीक है, वही संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वापस से जल्दी जल्दी सुनते जाओ। सोडियम जिसका कि सिंबल होता है Na, परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2,8,1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक, उसके अंदर वाले में 2, तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी कितनी हो गई 1। ये स्थिर होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दान कर देगा। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, खत्म बात। उदाहरण 2 पे आओ, क्लोरीन पे। उदाहरण 2 क्लोरीन का सिंबल Cl, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,7, 8 और 2 10, 10 और 7 17। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 7। संयोजकता निकालनी है तो 8 में से 7 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ गया 1। वरना इसे समझ लो इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन को मैंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, इसने बोला सर 7। मैंने कहा कितने करना चाहता है, इसने बोला 8। मैंने कहा 8 क्यों करना चाहता सर, अष्टक का नियम का पालन करना है, मेरे को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। क्या 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा सर, मैं जो स्टेबल बन जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा पकड़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई 1 हो गई। समझ गए मेरे बच्चों, इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आगे ऑक्सीजन पे आ जाओ जल्दी से। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,6। अरे 8 करने तो 2 और 6 8, समझ गए। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, और अगर बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2। वरना कॉन्सेप्ट कहता है कि इसको अपने बाह्यतम कोश में कितने करने हैं 8 करने हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो संयोजकता कितनी हो गई इसकी 2 हो गई। संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, सिंपल बात। वापिस सुनो, परमाणु क्रमांक विन्यास 2, अपने बाह्यतम कोश में कितने करना चाहता है 8, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो संयोजकता 2। अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो संयोजकता 2, खत्म बात। ठीक है, वीआरयू सर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने आता है, सुनना ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता भी दिखाते हैं, जिससे परिवर्तनीय संयोजकता, जिसको कि अपन वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे लोहा आयरन, इसकी संयोजकता कितनी होती है 2 भी होती है और 3 भी होती है। ठीक है, Fe की संयोजकता कितनी होती है, कुछ सुनना, Fe की संयोजकता 2 भी होती है 3 भी होती है। कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है 2 भी होती है। और जो कम, इसको अपन बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। अरे आपने या तो Fe की खोपड़ी पे +2 देखा होगा, और Fe की खोपड़ी पे +3 देखा होगा, कॉपर की खोपड़ी पे +1 देखा होगा, कॉपर की खोपड़ी पे +2 देखा होगा। ये अपना फेरस, ये अपना फेरिक, ये अपना क्यूप्रस, ये अपना क्यूप्रिक। लोअर चार्ज वाले +2 और +3 में छोटा कौन +2, तो इसके पीछे अस लगाएंगे फेरस। कॉपर +1 और +2 में छोटा कौन +1, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे अस लगाएंगे। ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक, ये फेरस, ये फेरिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ पे, साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो नीचे कमेंट करो कि सर हमको ये पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ आपको कैसे लेना है। वरना एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास में, आपको इस पीडीएफ को अगर लेना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हो। ये पूरी पीपीटी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, फिर इजीली आप नोट्स बना सकते हो। और जिन जिन बच्चों को इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, एक मैं सेशन लेके आने वाला हूँ बहुत ही प्यारा सा, जिसपे मैं आपके टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपको टॉप 20 क्वेश्चन करने हैं तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिख देना टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आप ये लिखते हो टॉप 20 क्वेश्चन, तो मैं आपको, अगर आप टॉप 20 क्वेश्चन लिखोगे कमेंट में, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस टॉपिक के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। अब जो अपन ने स्टार्ट किया था उस टॉपिक पे आते हैं, संयोजकता वैलेंसी चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को समझते हैं। और अब देखो क्विक रिवीजन क्या होता है, रैपिड रिवीजन क्या होता है। अपन ने जितनी भी बातें इतनी देर में की, वो सारी बातें इस चार्ट के अंदर आ चुकी है। यही रैपिड रिवीजन है। शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रखी है उसको आपको जितना कम शब्दों में अपन लिख सकते हैं उतना कम शब्दों में लिखने की कोशिश करनी है। शॉर्ट नोट्स और रैपिड रिवीजन के अंदर अपने को करना क्या होता है, जो इतना बड़ा चैप्टर अपन ने पढ़ा उसको अपन समेटेंगे। अपने को समेटना आना चाहिए चीज़ों को। अगर अपन चीज़ें अच्छे समेट पाते हैं, चीज़ों को समराइज कर पाते हैं, तो अपन बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। ध्यान देना, वापस से 5 मिनट के अंदर ये चार्ट अपन खत्म करेंगे। सुनना थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। और देखो कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं मेरे को, सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो या बहुत तेज बोलते हो। तो जिनको अगर ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो स्पीड धीरे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पे। और किसी को लग रहा है नहीं सर आप तो बहुत धीरे बोल रहे हो, तो अपनी स्पीड तेज कर लो। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे। और एक और बात है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो मैं मानता हूँ कि आप मेरी बात तेजी से भी समझ सकते हो, और आपका दिमाग बहुत तेज है, मैं मान के चल रहा हूँ।
सुनना बात ध्यान से, संयोजकता वैलेंसी का चार्ट साइंस आचार्य वीआरयू सर के साथ समझना जल्दी से। डेफिनेशन, किसी परमाणु के द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, सारा खेल किसके लिए हो रहा है, स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए हो रहा है। खोए गए अथवा पाए गए अथवा साझे किए गए, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, यही क्या कहलाती है, उस तत्व की संयोजकता या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। क्रम संख्या अपन 1 से लेकर 18 तक के एलिमेंट देखने वाले हैं। सबसे पहले संयोजकता ज्ञात करने का कुछ नियम है। अगर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है अथवा 2 है अथवा 3 अथवा 4 है, बाह्यतम कोश में 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या है, संयोजकता। यदि बाह्यतम को देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो संयोजकता किसके बराबर हो जाएगी, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो संयोजकता कितनी 1। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, संयोजकता कितनी हो गई 2, खत्म बात। बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में यदि जल्दी से सुनना, बाह्यतम कक्षा में यदि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो अपने को क्या करना है, 8 में से माइनस कर देना है। बाह्यतम कक्षा में यदि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सुनते जाओ जल्दी से। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 8 में से 6 माइनस कर दिया, संयोजकता कितनी आई 2। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 8 में से 7 माइनस कर दिया, संयोजकता कितनी आई 1, खत्म बात। याद रखने की ट्रिक, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ है, 1 हो तो संयोजकता भी, 2 हो तो, 3 हो तो, 4 हो तो, 5 है तो 8 में से माइनस कर दो, 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7, 8 - 8, खत्म बात। निष्क्रिय गैस से नोबल गैस की संयोजकता कितनी होती है, हीलियम नियॉन आर्गन की संयोजकता 0। संयोजकता हमेशा कैसी होती है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होगी, ठीक है, 1 2 3 4 समथिंग, ठीक है। संयोजकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अगर आप लिखते हो संयोजकता -3 तो संयोजकता नहीं है, वो चार्ज है, वो संयोजकता नहीं है, वो आवेश है, तो संयोजकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संयोजकता हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, क्लोरीन की 1, कैल्शियम की 2, पोटेशियम की 1, जिंक की 2 और सिल्वर की Ag की 1। Ag बोले तो सिल्वर, Zn बोले तो जिंक, K बोले तो पोटेशियम, Ca बोले तो कैल्शियम, Cl बोले तो क्लोरीन, Al बोले तो एल्यूमिनियम, Mg बोले तो मैग्नीशियम, Na बोले तो सोडियम, C बोले तो कार्बन, N बोले तो नाइट्रोजन, O बोले तो ऑक्सीजन, H बोले तो हाइड्रोजन। अब जल्दी से सुनना, 1 मिनट का गेम। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar। और ये इनके क्या है, जो सीरियल नंबर है यहाँ पे वही उनके परमाणु क्रमांक 1 से लेके 18। इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 2, देखो 1 तो 1, 2 तो 2, 3 है तो 2,1, 4 है तो 2,2, 5 है तो 2,3, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 2 3 5, 6 है तो 2,4, 7 है तो 2,5, 8 है तो 2,6, 9 है तो 2,7, 10 है तो 2,8, 11 है तो 2,8,1, 12 है तो 2,8,2, 13 है तो 2,8,3, 14 है तो 2,8,4, 15 है तो 2,8,5, 16 है तो 2,8,6, 17 है तो 2,8,7, 18 है तो 2,8,8। समझ गए। अब सुनो, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता। अब बाह्यतम कोश में देखो सुनना, अब क्योंकि ये कौन है, हीलियम है, हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम नियॉन आर्गन, इनकी संयोजकता कितनी होती है, हीलियम नियॉन आर्गन इनकी संयोजकता कितनी होती है, हीलियम की 0, नियॉन की, आर्गन की भी, इनको खत्म करो। अब देखो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजकता। बाह्यतम कोश में कितने 3, संयोजकता 3। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता 4। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5, तो 8 में से 5 माइनस कर दो। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5, तो 8 में से 5 माइनस किया, क्या बचा 3। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 माइनस करो, पीछे बचा 2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7, 8 में से 7 माइनस किया, बचा 1। और नियॉन का तो 0 होता ही है। इधर आ जाओ, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, संयोजकता। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 3, संयोजकता 3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता 4। बाह्यतम कोश में वापस से कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 5 माइनस किया, क्या बचा 3। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 में से 6 माइनस किया, पीछे बचा। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 7, तो 8 में से 7 माइनस किया, पीछे बचा 1। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और ये तो आर्गन है, हीलियम नियॉन आर्गन अक्रिय गैस है, संयोजकता 0, संयोजकता 0। तो ये बच्चों अपन ने करा आपके आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था वैलेंसी। एक बच्चे का मैसेज भी आया था मेरे पास कि सर वैलेंसी से रिलेटेड एक वीडियो बना दो। तो आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको समझ आया तो नीचे कॉमेंट जरूर करना, जो भी बातें आपको समझ आई कमेंट में जरूर बताना। एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए और अगर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वरना आप मेरे को इन नंबर पे, जो कि मेरे नंबर है 8302898893,
इन पे आप मेरे को मैसेज करो, जिसमें आपको आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास का नाम लिखना है और आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए वो बताना है। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर लूँगा। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में जब आओ तो ये सारे टॉपिक पढ़ के आना। और जिन जिन बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने और चाहते हैं कि मैं एक MCQ का वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए, MCQ सेशन लेके आऊँ, तो नीचे कॉमेंट जरूर करना। क्या लिखना है वापस से बोल देता हूँ, टॉप 20 MCQs। क्या लिखना है, टॉप 20 MCQs। अगर आप लिखते हो कमेंट के अंदर तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में पढ़ के आना बच्चों। ओके बाय।